भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी के मंत्री बैगन बैगन करने लगे। हाँ, बैगन बैगन। और बीजेपी की एक मुख्यमंत्री तो विधानसभा में आकर अपना ऐसा मजाक उड़वा रही हैं, ऐसा मजाक उड़ा रही हैं कि कुछ भी बोल रही है, अल बल जो मन कर रहा है। दोस्तों, बीजेपी ने हाल के सालों में कई नायाब नवरत्न अपने लिए खोजे हैं। उनमें से कुछ पर्ची वाले मुख्यमंत्री रहे, कुछ ऐसे नाम रहे जो कि अधिकारी थे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सीधे उनको बड़े बड़े पद दे दिए गए। इनमें बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन जब ऐसे किसी शख्स को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी की जो मीडिया कहती, कटर मीडिया, वो ये कहती है कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी में जो टैलेंट खोजने की क्षमता है वो अद्भुत है। लेकिन मोदी जी के मंत्रियों और उनके मुख्यमंत्रियों का टैलेंट जो है ना, कई बार ऐसे दिखता है कि खुद बीजेपी का मजाक उड़ाता है और इस देश का मजाक उड़वाता है। दोस्तों, ये हैं देश के खेल मंत्री। दोस्तों, मनसुख मांडविया दरअसल ISL 2025-26 की शुरुआत की घोषणा कर रहे थे। ये एक टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट। इसमें देश के अलग अलग फुटबॉल क्लब्स हैं, वो हिस्सा लेने वाले थे, तो उसमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बड़ा ये आयोजन है और इस सरकार को आप जानते हैं, ये खेलों को लेकर काफ़ी प्रोत्साहित है। ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करती रहती है जिसके जरिए क्रिकेट के अलावा भी अलग अलग खेलों को लेकर लोगों में उत्साह जगे। लेकिन मोदी जी के मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बैगन बैगन कर रहे थे, जरा सुनिए आप, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उनका मजाक क्यों उड़ा। मोहन बैगन, ईस्ट बंगाल। दोस्तों, खेल मंत्री के इस बैगन बैगन वाले बयान के बाद उनका मजाक उड़ा, जिस पर रवीश कुमार ने कहा, कमाल है, स्पोर्ट्स क्लब के नाम आलू बैगन भिंडी तोरी रख देने चाहिए ताकि मंत्री जी को पढ़ने में दिक्कत ना हो। IAS लोग भी बाद में हंसते होंगे अपनी कार में, सामने तो हंस नहीं पाते होंगे। दरअसल दोस्तों, मोदी जी के मंत्री और देश के खेल मंत्री ये बता रहे थे कि कौन कौन से क्लब्स इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर वो बता रहे थे कि मोहन बागान सुपर जायंट भी इसमें हिस्सा लेगी और ईस्ट बंगाल क्लब भी इसमें हिस्सा लेगा। लेकिन दोस्तों, ये मोदी जी के मंत्री को शायद पता नहीं है, ये BAGA है। दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बागान, ठीक है। लेकिन बागान पढ़ने की जगह मोदी जी के मंत्री इसको बैगन बैगन पढ़ रहे थे। मोहन बैगन, ईस्ट बंगाल। दोस्तों, वैसे हिंदी में जहां भी मैंने इसको खोजा, क्योंकि ये बंगाली शब्द है, तो हिंदी में जहां भी मैंने इसको खोजा ये बागान लिखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बागान बता रही हूँ। हो सकता है कि क्योंकि बंगाली शब्द है तो बंगाली एक्सेंट में इसको थोड़ा सा अलग बोला जाए, लेकिन ये बैगन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मोदी जी के मंत्री को पता ही नहीं है कि वो नाम गलत बोल रहे हैं, और जिस क्लब का नाम गलत बोल रहे हैं दोस्तों, वो क्लब कोई आज से स्थापित नहीं हुआ है, 1889 में स्थापित हो गया था, ब्रिटिश काल के दौरान ही स्थापित हो गया था। और दूसरा, ईस्ट बंगाल क्लब को ईस्ट बैगन क्लब बोल रहे हैं मोदी जी के मंत्री, और ये 1920 में स्थापित हो गया। दोनों आजादी से पूर्व में स्थापित हुए हैं और दोनों बंगाल के बहुत ही पॉपुलर क्लब्स हैं। दोस्तों, बंगाल में ना फुटबॉल को लेकर अलग तरह का क्रेज है, बंगाल में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। खैर, अब तो फुटबॉल का ऑल ओवर इंडिया अलग तरह का क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली मेसी आए थे भारत में, आप देख ही सकते हैं उनको देखने के लिए कितनी भीड़ थी। ये बताता है फुटबॉल का क्रेज भारत में किस कदर है। लेकिन मैं ही सोच रही हूँ कि खेल मंत्री हैं आप, और आप इतने बड़े टूर्नामेंट के आयोजन का ऐलान कर रहे हैं, और भारत के दो सबसे इंपॉर्टेंट आइकॉनिक क्लब्स के नाम आपको नहीं पता, आप ईस्ट बैगन क्लब बोल रहे हैं। ईस्ट बैगन, चलिए बागान बोलने में हो सकता है आपका प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई है, ईस्ट बंगाल क्लब को आप ईस्ट बैगन क्लब कैसे बोल सकते हैं, और मोहन बैगन क्लब बोल रहे हैं। दोस्तों, अब जब मोदी जी के मंत्री की ये बैगन बैगन वाली वीडियो वायरल हुई तो तृणमूल कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया, क्योंकि भाई तृणमूल कांग्रेस ने इसको अस्मिता से जोड़ दिया बंगालियों की। उन्होंने कहा ये क्लब बंगाल की संस्थाएं हैं और इसीलिए बांग्ला विरोधी ताकतों की नजर में ये केवल तिरस्कार और उपेक्षा के पात्र हैं। फुटबॉल बंगाल के खून में है, हम इसे जीते हैं, सांस लेते हैं, इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय मानते हैं। लेकिन ये बोहिरा गोटो जो बंगाल को हमेशा तिरस्कार की नजर से देखते हैं, इसे कभी नहीं समझेंगे। हम प्रधानमंत्री को सुझाव देते हैं कि 17 जनवरी को राज्य के अपने निर्धारित दौरे से पहले कुछ बुनियादी बंगाली भाषा सीख ले, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी धरती पर वोट मांगते समय उन्हें और अपमान का सामना करना पड़े। दोस्तों, ये तो मोदी जी के मंत्री हैं। वैसे मोदी जी से भी कई गलतियां हुई हैं अभी रिसेंटली बंगाली भाषा में, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं पहले मोदी जी की द्वारा चुनी गई एक मुख्यमंत्री की बात भी आपको सुना देती हूँ।
दोस्तों ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता हाल के दिनों में कई आइकॉनिक बातें और जानकारियां देश को बता चुकी हैं। उन्होंने पहले बताया था कि AQI जो है वो एक टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद AQI को उन्होंने AIQ बता दिया। लेकिन अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने नॉलेज के जरिए सारी IQ की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। क्योंकि अब दोस्तों रेखा गुप्ता से सुभाष चंद्र बोस भी नहीं बोला जा रहा है ठीक से। सुनिए। हालांकि बाद में रेखा गुप्ता नाम सही करके अपने आप को करेक्ट कर लेती हैं, लेकिन विपक्ष को तो सवाल उठाने का मौका दे ही देती है ना। अब बताइए, नेताजी सुभाष पैलेस, दोस्तों इस देश के अबोध बालक भी होगा ना, 8वीं में पढ़ने वाला 8 साल का, उसको भी पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस बना दिया उनको। और विधानसभा के अंदर तो रेखा गुप्ता एक कदम और आगे चली गई। दोस्तों भगत सिंह बिल्कुल अपनी जवानी में सूली पर चढ़ गए अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में, और उस फांसी ने, भगत सिंह की फांसी ने देश की उस वक्त की युवा पीढ़ी के रगों में खून ऐसा दौड़ा दिया कि पूरी युवा पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए कूद गई। भगत सिंह दशकों तक नहीं, सदियों सदियों तक हमारी मिट्टी, हमारी जहन, हमारे इतिहास का एक मतलब स्वर्णिम नाम रहेंगे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि रेखा गुप्ता को यह भी नहीं पता कि भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फोड़ा था, जब असेंबली चल रही थी वहां ब्रिटिश काल के दौरान, वहां सारे अंग्रेज बैठे हुए थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ था, कांग्रेस के खिलाफ नहीं था। लेकिन यहां रेखा गुप्ता क्या कह रही हैं, सुनिए। दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। अरे कांग्रेस की सरकार तो थी ही नहीं उस वक्त देश में रेखा जी। मतलब ये कांग्रेस को लेकर ऑब्सेशन इन भाजपाइयों का खत्म क्यों नहीं होता है। उस वक्त भारत में ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, क्रूर हुकूमत थी। उसके खिलाफ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से बन पड़ रहा था वो उस तरह से विरोध कर रहे थे। असेंबली में जानकर बम फोड़ा गया था बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, ताकि ट्रायल चले। और जब ट्रायल चला तो भगत सिंह ने उस ट्रायल के जरिए कोर्ट रूम में खड़े होकर जो बातें बोली वो उस वक्त के अखबारों में छपने लगी। और क्योंकि उस वक्त केवल अखबारी माध्यम थे, टीवी तो था नहीं, अखबारों में जब वो चीजें शब्द बेशब्द छपी तो वो पढ़कर एक पूरी क्रांति पैदा हो गई। और दोस्तों भगत सिंह का यही उद्देश्य था। बाद में हालांकि उसके लिए उनको सजा भी मिली, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने विरोध प्रकट करने के लिए ब्रिटिश राज के खिलाफ बिगुल फूका था, असेंबली में बम फोड़ा था, वो बिल्कुल सटीक जगह लगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि रेखा गुप्ता को इतनी सिंपल सा इतिहास भी नहीं पता है। अरे इसके लिए तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। भगत सिंह पर इतनी फिल्में बनाई है बॉलीवुड वालों ने, उनमें से कोई भी उठाकर देख ले। मतलब कितने शर्म की बातें हैं। ये किस तरह के मुख्यमंत्री हैं और किस तरह के मंत्री हैं जिनको मोदी जी चुन कर चुनते हैं और इनको मुख्यमंत्री और मंत्री बनाते हैं। दोस्तों मंत्री भी क्या करेंगे, हमारे मोदी जी कम है क्या। संसद चल रही थी, शीतकालीन सत्र, आपको याद होगा, वंदे मातरम पर बहस चल रही थी। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो रचयिता थे वंदे मातरम के, उनके शान में कसीदे पढ़ रहे थे मोदी जी और बंकिम दा कर रहे थे। उसी वक्त टीएमसी के सांसद ने उनको वहीं पर टोका कि आपकी भाषा ठीक नहीं है, दा क्या बोल रहे हैं आप। उस वक्त मोदी जी को बुरा लग गया क्योंकि उनको बीच में टोक दिया, तो उन्होंने कह दिया पलट के, आपको तो दा बोल सकता हूं ना। दोस्तों मोदी जी को बंकिम बाबू और बंकिम दा में फर्क नहीं पता। बंगाल में, बंगाली भाषा में दा शब्द जो है वो किसी को भी बोला जा सकता है, कोई बड़े भाई को बोल सकता है। ऐसे सड़क चलते जैसे हम यूपी बिहार में या उत्तर भारत में भैया बोलते हैं ना, भैया या बड़े भाई। लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी कोई बड़े भाई नहीं थे मोदी जी के। उनके नाम के पीछे सम्मान या तो बाबू लगाइए या फिर उनके नाम को पूरा बोलिए। लेकिन मोदी जी वहां दा बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि बंगाली के बारे में जानकारी नहीं है, वही उनके मंत्री कर रहे हैं। बंगाल के 2 इतने प्रीमियम क्लब्स के बारे में, इतने पुराने अंग्रेजों के जमाने के क्लब्स बने, वो इतने पुराने आइकॉनिक क्लब्स, उनको बैगन कर रहे हैं, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री जी तो खैर इनका तो क्या ही करें, इनको तो अंग्रेजों के जमाने का हमारा वो इतिहास भी नहीं पता जिसको हम जीते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें और वैसे बने। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि जब ये सारी बातें, ये जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं ना, मंत्री और मुख्यमंत्री लेवल की सारी बातें बोलते होंगे, तो आसपास जो अधिकारी होते होंगे वो सब चुपचाप बैठ के सुनते होंगे ना।
लेकिन पीछे बैठकर कितना हंसते होंगे। ये बताओ ये किस तरह के मंत्री हैं, इनको बेसिक सी बात नहीं पता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, बैगन बैगन करने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपको पढ़ना है उसको एक बार प्रोनाउंस कर लीजिए ना, पढ़ लीजिए। हर आदमी हर चीज सबको पता हो जरूरी थोड़ी है। जब मोदी जी के मंत्री ने ये गलती करी प्रोनाउंसिएशन में, तो मैंने भी 2-3 जगह रिसर्च थोड़ा पढ़ के देखा कि भाई सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो मोदी के मंत्री या खेल मंत्री भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो अधिकारी ने दिया उठा के वैसे ही पढ़ दिया। अच्छा, वैसा भी नहीं पढ़ा जा रहा, उसमें भी बैगन बैगन कर रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।